नमस्कार, मैं हरीश शर्मा। मिशन बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो सरकार की तरफ से जो मिशन चलाया जा रहा है, सरकार का मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस मिशन को अपन लोग सफल कैसे करेंगे। इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए अपने द्वारा एक मिशन चलाया गया है, जिस मिशन का नाम है बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ। अगर बेटों की नींव को मजबूत किया जाता है, बेटों को संस्कारों से ओतप्रोत किया जाता है, तो मेरा मानना है कि बेटियां अक्सर अपने आप बच जाएगी और अपने आप सुरक्षित रहेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो नारा हरियाणा से चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा से चला था और आज इंडिया लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बना चुका। और उसी तथ्य पर ये जो मिशन बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान चलाया गया है, ये एक छोटे स्तर से चलाया गया है और आज इसने भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए एक अच्छे प्रयास रंग लाने की कोशिश की है। बात संस्कारों की आती है। अक्सर मैं जहाँ भी जाता हूँ और जिन भी संस्था के पास जाता हूँ या कोचिंग क्लास वालों के पास जाता हूँ, अक्सर मैं उनसे एक निवेदन अवश्य करता हूँ। अक्सर मैं उनसे कहा करता हूँ कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ना देकर आप उनको संस्कारों से ओतप्रोत कीजिए, आप संस्कार रूपी उनको शिक्षा अर्जित कीजिए। आज बात संस्कारों की अगर मैं करूं तो आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था, जब भी अपने घर पे हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन किए जाते थे, गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता था, लेकिन आज सब इस तरीके से मिट गए जैसे वो इस दुनिया में थे ही नहीं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों? एक हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर मुश्किल से 20 लोग नहीं आते, लेकिन एक सपना चौधरी को बुलाकर अगर डांस का कार्यक्रम रख ले तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जरूरी है हर व्यक्ति को जागरूक होना। और अगर आप में अच्छे संस्कार हैं तो सड़क पर तड़प रहे व्यक्ति की आप सेल्फी लेने के बजाय उसको हॉस्पिटल पहुंचाना अपनी पहले जिम्मेदारी समझेंगे, ना कि उसको तड़पते हुए छोड़कर उसका फोटो और वीडियो वायरल करना। बात संस्कारों की है। आज संस्कार कहीं पर भी नजर नहीं आते। पहले अक्सर क्या होता था, जब भी मैं स्कूलों में जाया करता था, जब भी मेरे गुरुजन मेरे सामने आया करते थे, मैं अपने गुरुजनों के पांव छूता था। लेकिन आज क्या होता है? आज क्या होता है? आज यही होता है, गुरुजनों को यार करके संबोधित किया जाता है कि सर प्लीज यार वन सेल्फी। ये कहाँ का संस्कार है? क्या यही हमारी भारतीय पद्धति है? क्या यही हमारे भारतीय संस्कार हैं? क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं अपने भारतीय संस्कार? आज क्यों विदेशी संस्कृति को अपनाया जाता है? क्यों किसी बहन को चलती बहन बेटियों को क्यों उसको माल या आइटम कहकर पुकारा जाता है? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्या कमी है उसके पीछे? क्या वजूद है उसका? लेकिन नहीं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप में संस्कार होंगे तो जो लोग जिम्मेदार, ईमानदार एवं मेहनती होते हैं उन्हें ईश्वर विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर इसकी श्रेष्ठ रचना करते हैं। किसी के जीवन में उजाला लाना बहुत जरूरी है। आप क्लासेज में कितने बच्चे होंगे? आप क्लासेज में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चे अपनी स्तर पे आप जागरूक होइए। आप कितना खर्चा दिन में करते हैं, उस खर्चे को आप मेंटेन कीजिए, उसका 30% हिस्सा आप बचा कर रखिएगा। एक डायरी डालिएगा, उसमें आप नोट कीजिएगा कि मैंने आज के इतने पैसे बचाए हैं। और उन पैसों से आप 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट अपनी डायरी में ऐड करें कि आज मैंने कितना पैसा बचाया है। उनको आप इकट्ठा कीजिए और आपकी कोचिंग क्लासेज में या आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस स्कूल में आप देखिएगा कि अपनी क्लास में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो शिक्षा से वंचित रह रहा है या उसके पास जमा करवाने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है। आप ऐसे बच्चों की मदद को आगे आइए, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति अगर ऐसा निर्णय लेता है तो वो 50 लोगों की सोच बदलने का कार्य करता है और वही 50 लोग कम से कम 150 से लेकर 200 लोगों की सोच बदलने का कार्य करते हैं, तब जाकर लोगों में सोच बदलती है। लेकिन कार्य करना पड़ेगा, किसी के जीवन में उजाला लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसके जीवन में उजाला है कभी उसके उजाले में अंधेरा लाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी लाता है उसको ऊपर वाला अवश्य हिसाब लेता है। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो। सबसे बड़ा विषय है बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो।
पहले जब स्कूल के लिए या कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले माँ बाबू जी को प्रणाम करते थे, उनके चरण वंदन करते थे। लेकिन आज अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आज जब भी कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है अपना मोबाइल अवश्य चेक करते हैं, चार्जर अवश्य चेक करते हैं, ईयरफोन अवश्य चेक करते हैं कि वो मैंने साथ में लिया या नहीं लिया। परिवार के महत्व को कोई समझता ही नहीं है। पहले अक्सर संयुक्त परिवार रहा करता था। परिवार में दादा है, नाना है, नानी है, दादी है, चाची है, चाचा है, बुआ है। लेकिन आज वो संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलता। कहीं भी आप स्कूल में चले जाइए या किसी भी परिवार में चले जाइए, केवल एक ही नारा गूंजता है, हम दो हमारे दो। तो आपका वंश कहाँ से बढ़ेगा? और अगर यही नारा रहा ना, हम दो हमारे दो, तो मैं लिख कर देता हूँ आने वाले टाइम में हम दो हमारे दो ही रह जाएंगे। ना चाचा होगा, ना भाभी होगी, ना कोई बुआ होगी, दफन हो जाएंगे सब कुछ। केवल इस संस्कृति में कि हम दो हमारे दो, यही एक वाक्य में। ऐसा क्यों? क्या हम दो हमारे दो तक ही परिवार सीमित है? क्या माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है? क्या दादा दादी की कोई अहमियत नहीं है? क्यों उनकी अहमियत खत्म होती जा रही है? पहले जब दादा के पास बैठते थे तो वो संस्कार रूपी कहानियां हमें सुनाया करते थे, और उन्हीं कहानियों से एक शब्द निकल कर आता था और वो अपने माइंड को लगता था कि मुझे भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। अगर हर बच्चा संस्कार रूपी होता है और हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, तो मैं कवि हरीश शर्मा कहता हूं, आपका बच्चा केवल आप ही का नहीं, देश का नाम रोशन करेगा। और अगर उसमें अच्छे संस्कार हैं तो सड़क पर चलती बहन बेटियां उसके लिए माली आइटम नहीं होगी, बल्कि वो उसकी हिफाजत करने का अपना सबसे पहला महत्वपूर्ण फर्ज समझेगा। लेकिन जरूरी है अपने बच्चों में संस्कारों का होना। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों व शिक्षकों गुरुजनों का आदर करो और अपने देश से प्रेम करो। इसके बिना जीवन अर्थहीन है। देना सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुण है, परंतु उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ श्रमा भी होनी चाहिए। लेकिन आज ये श्रमा शब्द कहीं पर देखने को नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों पर अक्सर हम मुंह फुलाकर बैठ जाया करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं समझते कि अगर सामने वाले से गलती हुई है तो उस गलती के पीछे उसका रीजन क्या है। देना सबसे उच्च एवं श्रेष्ठ गुण है, परंतु उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ श्रमा भी होनी चाहिए। कम से कम 2 गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करें। अगर आप अपने स्तर पर 50 स्टूडेंट मिलकर या 20 स्टूडेंट मिलकर अगर एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं, तो इससे किसी को प्रेरणा मिले या ना मिले, लेकिन उस बच्चे को अवश्य प्रेरणा मिलेगी कि मैं इस कंडीशन से निकला था और मुझे उन लोगों ने सहयोग करके पढ़ाया था। और वो व्यक्ति अवश्य आगे अगर वो सफल होता है तो वह हर व्यक्ति की शिक्षा के मामले में मदद करने को अग्रसर आगे रहेगा। लेकिन जरूरी है आत्मनिर्भर बनना। सरलता एवं परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। अगर आप सफलता परिश्रम का मार्ग अपनाते हैं तो कभी भी आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगा कि मंदिर में भगवान के मूर्ति पे से छत्र चोरी हो गए या किसी घर में से चोरियां हो गई। ये अपने आप खत्म हो जाएगा अगर हर व्यक्ति परिश्रम करने लग जाएगा। प्रकृति से सीखो, जहां सब कुछ छिपा है। अपने जीवन में उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखो और उसे प्राप्त करो। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। अगर आप कोई भी काम करते हैं, हर गार्जियन से, हर माता पिता से एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी कार्य में अभिरुचि रखता है तो उसे कभी रोकना मत, क्योंकि अगर आप उसे वहाँ से रोकेंगे तो आगे कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर बच्चे का भविष्य उसी में छिपा है जहाँ वो जिस पथ को अपना चुनता है। क्योंकि मेहनत बच्चा करेगा, लेकिन मोटिवेट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने बच्चे को ये मत कहिए कि बेटा तू कभी ये काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर माता पिता ऐसे करने लग गए तो बच्चे का हौसला बढ़ाने वाला कहाँ से आएंगे और बच्चों को हौसलों को कैसे बढ़ाया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। प्रत्येक क्षण
रचनात्मक का क्षण है उसे व्यर्थ मत करो। और सबसे ज़रूरी, अपने हर जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है एक मुस्कुराहट। हमें मुस्कुराहट का परिधान जरूर पहनना चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए हमारी आत्मा को गुणों का परिधान पहनाना चाहिए। बात संस्कारों की है। आज बच्चों से, आप स्कूल में जाकर, मैं काफ़ी स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ बेटा हमारे देश के हमारे देश के राष्ट्रपिता का क्या नाम है। बच्चों को यही नहीं पता क्या है। बच्चों का जवाब आता है सर इंदिरा गांधी। कुछ दिन पहले एक संस्था की हालात है, क्योंकि बच्चों को इतिहास तो पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। सीधा आते हैं और उनको वो किताबी ज्ञान के अंदर, आजा बेटा तेरे को पढ़ना है लिखना है। केवल अंकों की होड़ चल रही है, केवल एक अच्छे रिजल्ट की होड़ चल रही है, लेकिन बच्चों को कहाँ कैसे मोटिवेट करना है वो कोई नहीं जानता। और आज भी लिख कर दे सकता हूँ, जब तक आप अपने बच्चों को, या कोई भी टीचर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देगा, तो वो एक दिन अगर बड़ा आदमी भी बनता है तो वो उस गुरुजन की कभी भी कद्र नहीं कर पाएगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि कद्र आपने करना सिखाया ही नहीं। आज किसी भी आप कंपनी में चले जाइए, अगर वहाँ का जो मैनेजर है वो हर चीज़ पे निर्भर हो गया, घर पे जाएंगे मम्मी पानी पिलाएगी या बहनें पानी पिलाएगी, ऑफिस में जाएगा तो नौकर पानी पिलाएगा, लेकिन वो खुद उठ करके एक पानी का गिलास नहीं पी पाएगा। ऐसा क्यों साहब? ऐसा क्यों? बेटियों को कोख में मरवाया जाता है, सबसे बड़ा विषय, बेटियों को कोख में मरवाया जाता है, लेकिन साहब मारने वाला कौन है और उसे मरवाने वाला कौन है? क्योंकि मां, हो सकता है कि उसको मरवाने वाली भी एक बेटी होगी और उसे मारने वाले भी एक बेटी होगी। लेकिन देश के सभी डॉक्टरों से मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जब भी कोई बच्चियों को गिराने के लिए आए तो कृपा करके आप उस महापाप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ना निभाएं, क्योंकि बेटी जीवन है। अगर बेटियां होगी तो आने वाला कल होगा, और अगर बेटियां नहीं होगी तो कल उजाला नहीं, आपके जीवन में अंधेरा होगा। इसलिए ज़रूरी है बेटों को शिक्षित करना, संस्कारित करना, और हर बेटियों को एक साथ लेकर और बेटों को एक साथ लेकर एक नव भारत निर्माण का आविष्कार करना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आकाश जूरिया, मिशन बेटा पढ़ाओ संस्कार सिखाओ अभियान, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सरकार द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियां कब बचेंगी और कब पढ़ेंगी? जब बेटे पढ़े लिखे शिक्षित एवं संस्कारित होंगे तो बेटियां अपने आप ही बच जाएंगी। आज हम लोग देखते हैं कि शिक्षा तो सभी जगह दी जाती है, लेकिन संस्कारवान शिक्षा कहीं नहीं दी जाती। आज हमारे संस्कार हमारी संस्कृति से लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब प्राचीन काल में जब हम देखते हैं कि जब हम प्रातः उठते थे तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, हम ईश्वर को याद करते थे और अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। लेकिन आजकल के जो युवा है वो अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर व्यतीत कर देते हैं। हमें इतना ये पता ही नहीं चलता कि हम अपना समय कहाँ और किस चीज़ में लगा रहे हैं। लेकिन हमें बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे अपने समाज में जो हो रहा है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है, जिसके कारण हमारे समाज में अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। हम देखते हैं कि आज शिक्षा तो सभी दी जा रही है, लेकिन संस्कारवान शिक्षा नहीं दी जा रही। आज शिक्षित तो है, लेकिन शिक्षित होकर भी अशिक्षित है। आज आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, आपको देखने को मिलेगा कि आज कितने ही बड़े अधिकारी हो, वो आपको जानने के बाद उतना सम्मान नहीं देते जितना देना चाहिए। अगर आप किसी गरीब के घर भी जाते हैं तो वो आपको कहेगा कि आइए बैठिए, और अब आपको उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएंगे तो उस अधिकारी को जो सम्मान आपको एक व्यक्ति को देना चाहिए वो सम्मान शायद आज आपको नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? यह सब संस्कारों की कमी है। अगर उनमें अच्छे संस्कार होते तो ऐसा नहीं होता। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आओ हम सब मिलकर संस्कारों की ओर एक कदम बढ़ाएं। आओ हम सब मिलकर संस्कारों की ओर एक कदम बढ़ाएं। अपना भी एक शिक्षित एवं संस्कारित नव भारत बनाएं। देश के विकास में अपनी भी एक अहम भूमिका निभाएं। सबको पढ़ा लिखाकर शिक्षित एवं संस्कारित बनाएं। जय हिंद, जय भारत।